दोस्तों, आज हम देखेंगे अगले 10 सालों में स्पेस एक्सप्लोरेशन कैसा होगा। हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान और तकनीक मिलकर हमारे सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। नासा और इलॉन मस्क कैसे इंसानों को स्टार्स तक पहुंचाना चाहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर स्पेस ट्रैवल को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। क्या आपको पता है 2030 तक नासा मार्स पे इंसान भेजना चाहता है। ये मिशन सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक प्लान्ड रियलिटी है। और इलॉन मस्क तो मार्स पे पूरी कॉलोनी बसाना चाहते हैं। उनकी विजन है कि मार्स पे एक सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट हो। ये सच है, जल्दी ही ये होने वाला है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन सकता है। इस वीडियो में हम नासा और स्पेस एक्स के बड़े बड़े प्लान्स देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और स्पेस टूरिज्म जैसे नए बिजनेसेस की बात करेंगे। सोचिए, एक दिन आप भी स्पेस में घूमने जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपको फ्यूचर की एक झलक दिखाएगी। पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस में सबसे आगे निकलने की रेस में थे। ये एक ऐसा दौर था जब दोनों देशों ने अपनी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन ने ले ली है और ये बदलाव स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को रिडिफाइन कर रहा है। नासा और स्पेसएक्स की पार्टनरशिप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये पार्टनरशिप न केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नई दिशा दे रही है, बल्कि ये दिखा रही है कि कैसे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स मिलकर बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है 2010 में, जब नासा ने स्पेसएक्स को अपना स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन बनाने और लॉन्च करने के लिए चुना। ये एक बोल्ड मूव था जिसने स्पेस इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी। तब से नासा और स्पेसएक्स ने बहुत से मिशंस में साथ काम किया है। इन मिशंस ने न केवल स्पेस ट्रैवल को सेफर और मोर एफिशिएंट बनाया है, बल्कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को भी जन्म दिया है। स्पेसएक्स ने स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। उनके इनोवेटिव अप्रोचेस और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ने स्पेस मिशंस को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना दिया है। उनके रीयूजेबल रॉकेट्स कमाल के हैं। ये रॉकेट्स न केवल कॉस्ट को कम करते हैं, बल्कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट को भी रिड्यूस करते हैं, जिससे सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इस पार्टनरशिप से नासा को भी बहुत फायदा हुआ है। नासा अब अपने रिसोर्सेज को और इफेक्टिवली यूज कर पा रहा है, जिससे उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स और मिशंस को एक नई गति मिल रही है। स्पेसएक्स की मदद से नासा अपने पैसे अच्छे से यूज कर पा रहा है और अपने बड़े बड़े गोल्स अचीव कर रहा है। यह पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि कैसे कोलैबोरेशन और इनोवेशन मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। नासा का सबसे बड़ा गोल है 2030 तक मार्स पे इंसान भेजना। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानवता के लिए एक बड़ा कदम भी है। मार्स धरती से लाखों किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। इस दूरी को पार करना एक बड़ी उपलब्धि होगी और वहां पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। इस यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहां की एयर बहुत पतली है, टेम्परेचर बहुत कम है और डेंजरस रेडिएशन भी है। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद नासा के वैज्ञानिक और इंजीनियर इस मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका एम चांद पे परमानेंटली रहना है, मार्स मिशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह प्रोग्राम हमें चांद पर रहने और काम करने के तरीके सिखाएगा, जिसका एम चांद पे परमानेंटली रहना है और यह हमें मार्स पर भी लागू करने में मदद करेगा। मार्स मिशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मार्स पे इंसान भेजना इतिहास की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। यह मिशन मानवता के लिए एक नया युग शुरू करेगा। इससे साइंस की नॉलेज बढ़ेगी और हमें पता चलेगा कि इंसान कितने केपेबल और ब्रेव हो सकते हैं। इस मिशन से हमें मार्स के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी और हमें पता चलेगा कि इंसान कितने केपेबल और ब्रेव हो सकते हैं। यह मिशन हमें यह भी सिखाएगा कि हम अन्य ग्रहों पर कैसे जीवित रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनीज के फाउंडर हमेशा इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल करना चाहते थे।
स्पेस एक्स का एम है स्पेस ट्रैवल को इतना सस्ता करना कि एक दिन आम आदमी भी स्पेस में जा सके। रियूजेबल रॉकेट्स बनाने से लेकर स्टारशिप जैसे ह्यूज स्पेसक्राफ्ट बनाने तक स्पेस एक्स ने बहुत कुछ अचीव किया है। इलॉन मस्क मानते हैं कि इंसानों का फ्यूचर स्पेस में है और स्पेस एक्स इस फ्यूचर को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत महंगा काम है। नासा और स्पेस एक्स का फाइनेंशियल पार्टनरशिप दोनों के लिए फायदेमंद है। स्पेस एक्स के सस्ते रॉकेट्स नासा के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। नासा अपने मार्स और मून मिशंस के लिए स्पेस एक्स के रॉकेट्स यूज करके बहुत पैसे बचा रहा है। नासा और स्पेस एक्स का यह फाइनेंशियल पार्टनरशिप स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर लिख रहा है। इससे दोनों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। कभी सोचा है स्पेस से धरती कैसी दिखेगी? यह सपना अब जल्दी ही पूरा होने वाला है। 2030 तक स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज पहले ही स्पेस टूरिज्म में एंटर कर चुकी हैं। स्पेस टूरिज्म से नई जॉब्स आएंगी और दुनिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन में नए आइडियाज भी आएंगे। 2030 तक स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई रेवोल्यूशन आएगी। नासा और इलॉन मस्क जैसे लोग इसमें लीड कर रहे हैं। नासा का मार्स मिशन और स्पेसएक्स का मार्स पे कॉलोनी बनाने का प्लान इतिहास में एक नए टाइम की शुरुआत करेगा। 2030 के बाद हम और भी एक्साइटिंग चीजें देखेंगे। नए स्पेसक्राफ्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज और नई डिस्कवरीज, ये सब स्पेस एक्सप्लोरेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, नासा और इलॉन मस्क दोनों स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। 2030 तक स्पेस ट्रैवल सस्ता हो जाएगा, जिससे स्पेस टूरिज्म जैसे नए बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा। तो चलो हम सब मिलकर इस एक्साइटिंग जर्नी का पार्ट बने और स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस गोल्डन एज को देखें। यह फ्यूचर हमारी सोच से भी ज्यादा अमेजिंग होगा।